मुझको पहली साइकिल में प्रेग्नेंट होना है आईवीएफ में, कैसे हूँ? एक दूसरा सवाल कहते हैं बस एक ही साइकिल करा सकती हूँ, इसी में प्रेग्नेंट होना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं, पहली साइकिल में होने का चांस कितना है और उस चांस को आप बेस्ट कैसे बना सकते हैं। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, पिछले 20 सालों से आईवीएफ फिक्सी हम लोग कर रहे हैं और 8,500 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो चुके हैं। और जो अब तक समझ में आई है वो इस पूरी वीडियो में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल मैं आप सबके लिए आंसर करना चाहता हूँ। तो अब मैं आपको फटाफट बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे आप अपने दिल में पहली साइकिल में प्रेग्नेंट हो, लेकिन आपको एंड में इस वर्ल्ड का सारा डेटा दूंगा कि प्रेगनेंसी का चांस इस पूरी दुनिया में एज ग्रुप के हिसाब से है क्या। तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए पहली चीज़ आपको क्या करनी है, मेंटेन अ गुड वेट। वेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपका बीएमआई 35 के ऊपर है या 19 से नीचे है, मतलब अगर आप ओवरवेट हैं या आप अंडरवेट हैं, तो आपकी हर चीज़ की क्वालिटी डाउन जाती है। आपकी एग की क्वालिटी डाउन जाती है, आपका इम्प्लांटेशन कम होता है, आपका हार्मोनल लेवल बिगड़ा होता है। इस कारण से आपकी प्रेगनेंसी का चांस कम होता है। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए अपना वेट आपको घटाना है, जिसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, डाइट कर सकती हैं, पर जो भी हो आपका वेट ठीक होने से आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी स्पर्म हेल्थ होनी अच्छी ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि आदमी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औरतों पे फ़र्क पड़ता है। एंड में एक वीडियो लिंक कर रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा कि आदमी की एज के साथ में और डीएनए फ्रेगमेंटेशन से कितना फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी स्पर्म हेल्थ ज़बरदस्त होती है, प्रेगनेंसी का चांस सिर्फ बेटर नहीं होता, उस प्रेगनेंसी का आगे चलने का चांस अच्छा होता है, मतलब आपकी लाइफ बर्थ रेट बढ़ जाती है। तो स्पर्म को ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है। आपके हस्बैंड को भी डॉक्टर को दिखाना है, और दिखाने के साथ साथ उनकी स्पर्म के लिए बहुत से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो अगर वो लेंगे तो प्रेगनेंसी का सक्सेस बढ़ जाएगा। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आईवीएफ सेंटर को चूज़ करना। आईवीएफ में 3 लोग होते हैं। एक होती है रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, जो आपको स्टिमुलेट करती हैं, आपका एग बाहर निकालती हैं। दूसरा होता है एम्ब्रियोलॉजी लैब और एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जिसमें आपके एम्ब्रियोज तैयार होते हैं। और साथ में एक होते हैं एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मेल का काम करते हैं। मेल 50% कंट्रीब्यूट करता है, और ज़्यादातर आईवीएफ सेंटर्स में एंड्रोलॉजिस्ट नहीं होते। तो मेल हेल्थ को देखना भी साथ में ज़रूरी है। तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि अपने आईवीएफ सेंटर को कैसे चूज़ करें। मैं बनाऊंगा, तो अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे वो वीडियो ज़रूर मिलेगी नोटिफिकेशन में, वो ज़रूर देखिएगा। रीज़न ये है कि 20 साल काम करने के बाद में, 8,500 बच्चे देने के बाद में, एक चीज़ समझ में आ गई कि सिर्फ डॉक्टर नहीं, लेबोरेटरी इज़ एन अमेजिंग प्लेस विच शुड बी देयर फॉर योर सक्सेस। अगली चीज़ है, अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए। ये आदमी औरत दोनों के लिए बिल्कुल करेक्ट बात है। स्मोकिंग ऑक्सीडेशन देती है, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब करती है, एग्स ख़राब करती है। एक बहुत बड़ी स्टडी आई जहाँ पर उन्होंने देखने की कोशिश की कि स्पर्म का और ओवम का फर्टिलिटी पोटेंशियल, बच्चा जनने की शक्ति, क्या स्मोकिंग से फ़र्क पड़ती है। और उसके अंदर बिल्कुल साफ नज़र आया कि स्मोकिंग से बहुत मेजर फ़र्क पड़ता है आपके प्रेगनेंसी होने में, टेस्ट ट्यूब बेबी की साइकिल में। तो प्रेगनेंसी के लिए स्मोकिंग बंद कर दीजिए। स्ट्रेस आपका कॉर्टिसोल हाई करता है। जब आपका कॉर्टिसोल हाई करता है, आपके हार्मोन्स बिगड़ते हैं। जब बिगड़ते हैं तो आपकी एग फॉर्मेशन पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा जब भी आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपकी नींद कम होती है। नींद कम होने से आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है और आपका स्पर्म की क्वालिटी कम होती है। स्ट्रेस कम रहना चाहिए। आप कहेंगे कि साहब बेबी नहीं हो रहा, इतने परेशान हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, स्ट्रेस तो होगा ही। स्ट्रेस को मैनेज करके अगर आराम, योग, एक्सरसाइज या ये सोच के कि बेबी तो मेरे होगा, सब कुछ दुनिया में दिया हुआ है, सिर्फ बेबी तो नहीं है, अपने स्ट्रेस को कम करेंगे तो बेबी होने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी सक्सेस का चांस बेटर होगा। कुछ सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं।
स्पेशली वो सप्लीमेंट्स जो ऑक्सीडेशन को कम करते हैं और अंडे की क्वालिटी बेटर करते हैं। और ये जितने भी सप्लीमेंट हैं, चाहे DHA हो, CoQ हो, ये नॉर्मली 2 से 3 महीने लेने ज़रूरी हैं। और बहुत सारी स्टडीज़ हैं, इतनी सारी स्टडीज़ हैं जिनमें सक्सेस रेट एंटीऑक्सीडेंट और सप्लीमेंट देने से बेहतर हुई। ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपको लेने के लिए। एक चीज़ है विटामिन डी। पहले इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो आपका प्रॉपर होना ज़रूरी है। और इसके ऊपर स्टडीज़ आई हैं जो ये दिखाती हैं कि विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन से, और विटामिन डी है उसे कम है तो उसे पूरा करने से प्रेगनेंसी बेटर हो सकती है। और जो आखिरी चीज़ है जो आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको सारा डेटा दूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि सक्सेस असल में है क्या। तो अगली चीज़ जो लास्ट है वो है फोकस एंड परसिस्टेंस। हमेशा एक कहानी को याद करता हूँ और हमेशा कहता हूँ, और वो कहानी क्या है कि अगर आपको लंदन जाना है पानी के जहाज़ से और बम्बई के बंदरगाह पे आप बैठते हैं, तो अगर आपका गोल लंदन होता है तो शिप में कैप्टन जाता है, उसके आदमी जाते हैं, एक रूट होता है, एक टाइम होता है, उस पर आप बैठते हैं। लेकिन जब कप्तान जाके सब चीज़ों में रूट पे चलता है और एक गोल होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो वहाँ पहुँच जाता है। आप अगर परसिस्ट करते होंगे और आपका गोल है बेबी पाना, और आप शिप पे बैठ के प्लान कर लेते हैं कि बेबी तो लूँगा, तो बेबी आपको अवश्य मिलेगा। तो फोकस एंड परसिस्टेंस प्राइम है। तो अब बोनस टिप, सक्सेस IVF की कितनी है? तो हमारे देश का तो डेटा कंपाइल नहीं है, पर जो सबसे एडवांस्ड कंट्रीज़ इस वर्ल्ड में है जैसे अमेरिका, उसका डेटा सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और ये एक बॉडी है ASRM की जो सबसे बड़ी बॉडी है, उसने जो टैबुलेट किया है, और ये टैबुलेट कोई कम साइकिलों में नहीं किया है, करीब करीब 3.25 लाख औरतों का डेटा जो अमेरिका के टॉप सेंटर्स में काम हुआ है के डेटा पे एक चार्ट बनाया है कि सक्सेस IVF की कितनी है। तो मैं आपको SRT के चार्ट से पढ़ के सुना रहा हूँ एग्जैक्ट। ये चार्ट कहता है कि अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो आपकी सक्सेस है 41.6%। अगर आपकी उम्र 35 और 37 साल के बीच में है तो उम्र घट के 29.6% चली जाती है। अगर आपकी उम्र 38 से 40 साल है तो ये 18.7% होती है। 41 से 42 साल के बीच में 9.2 और 42 साल के बाद में केवल 2.8%। तो ये मान के चलिए कि जितनी कम आपकी उम्र है, जितनी जल्दी आप IVF कराते हैं, उतना अच्छा आपका सक्सेस रेट रहता है। लेकिन ये बेस्ट सक्सेस रेट के बावजूद आप अपना बेहतर कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम में अगर चाहें तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें। वीडियो बनाने में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। फर्टिलिटी चैंपियंस हमारा ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, एंड सी माय नेक्स्ट वीडियो विच आई एम गोइंग टू मेक ऑन IVF, विच आई विल रिलीज ऑन फ्राइडे।